हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 26 फरवरी, ऑप्शन डी 25 फरवरी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिवस जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण ध्रुवीय भालुओं पर पड़ रहे प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह आयोजन पोलर बियर इंटरनेशनल (PBI) द्वारा किया जाता है, जो आर्कटिक क्षेत्र और ध्रुवीय भालुओं के संरक्षण के लिए कार्यरत एक प्रमुख वैश्विक संस्था है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन बद्र 3, ऑप्शन बी ऑपरेशन मार बर सरहद, ऑप्शन सी ऑपरेशन जरब-ए-अज़्म, ऑप्शन डी ऑपरेशन गज़ब-लिल-हक़। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब-लिल-हक़ नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है, जिससे अफगानिस्तान के साथ तनाव में तीव्र वृद्धि हुई है। यह अभियान 26 फरवरी 2026 की तड़के उस समय शुरू हुआ जब इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान पर सीमा के कई संवेदनशील क्षेत्रों में बिना उकसावे की गोलीबारी शुरू करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे पिछले कई महीनों से बढ़ रही शत्रुता और सीमापार उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ एक निर्णायक जवाब बताया। रिपोर्टों के अनुसार काबुल सहित अफगानिस्तान के कई शहरों में हवाई हमले किए गए, जबकि दोनों देशों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। ये घटनाक्रम हाल के वर्षों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच सबसे गंभीर टकरावों में से एक माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? ऑप्शन ए प्रचंड, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी चेतक, ऑप्शन डी रुद्र। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। यह मिशन 2 विमानों के LCH फॉर्मेशन के रूप में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ लीड एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, जबकि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और ग्रुप कैप्टन ए महेंद्र दूसरे एयरक्राफ्ट में नंबर 2 के रूप में सवार थे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत और इजराइल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2026 की इजराइल यात्रा के दौरान अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल ने 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। एक बड़ा मोड़ 2017 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के दौरे पर गए थे। हाल ही में किस राज्य में चुंगथांग लाचेन एक्सेस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उत्तर सिक्किम में चुंगथांग लाचेन अक्ष तथा 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन तारामचू पुल का उद्घाटन किया, जिसका पुनर्निर्माण सीमा सड़क संगठन ब्रोक द्वारा किया गया। ये पुनर्निर्माण बादल फटना मई-जून 2025, चक्रवात रेमल जून 2024 और हिमंदी झील विस्फोट बाढ़ अक्टूबर 2023 जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात किया गया। परियोजना स्वस्तिक के अंतर्गत ब्रो ने 96 भूस्खलनों को हटाया, 4 प्रमुख पुलों का निर्माण किया तथा 2 अन्य पुलों की मरम्मत कर संपर्क बहाल किया। इंजीनियरिंग दल ने 8 किलोमीटर नई फॉर्मेशन कटिंग पूर्ण की और अस्थिर ढलानों एवं धंसाव प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित किए। हाल ही में वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस द्वीप पर कलारी लीप नामक अभ्यास किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप द्वीप, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास कलारी लीप का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त योजना निर्माण, त्वरित बल प्रक्षेपण और जटिल समुद्री वातावरण में सटीक अभियानों की क्षमता का परीक्षण करना था। यह अभ्यास रणनीतिक रूप से संवेदनशील जल क्षेत्रों में एकीकृत द्वीपीय रक्षा और समुद्री डोमेन जागरूकता पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी
ओडिशा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय सेना ने हाल ही में फरवरी 2026 राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी इलाके में सेना की इंटीग्रेटेड कॉम्बैट पावर, एकीकृत युद्ध क्षमता, आधुनिक तकनीक और लंबी दूरी की मारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। CM-302 एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जिसका विकास किस देश ने किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ईरान। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रिपोर्टों के अनुसार ईरान अपनी नौसैनिक हमला क्षमता को बढ़ाने के लिए चीन के साथ CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल खरीदने हेतु रक्षा समझौता अंतिम रूप देने के करीब है। CM-302 चीन द्वारा विकसित सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो चीनी नौसेना में तैनात YJ-12 मिसाइल का निर्यात संस्करण है। यह मिसाइल विशेष रूप से बड़े नौसैनिक जहाजों और अन्य महत्वपूर्ण समुद्री संपत्तियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 4 एयर इनटेक वाले लिक्विड डायरेक्ट फ्लो एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का उपयोग किया गया है जिससे ये लगातार उच्च गति लगभग मच 2.5 से मच 3 से उड़ान भर सकती है। इसकी तेज गति के कारण शत्रु की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इसे रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है। हाल ही में किस देश ने 26 फरवरी को अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी कतर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कुवैत ने 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया है। ये दिन 1991 में इराकी कब्जे से कुवैत की आज़ादी की याद दिलाता है जिसके साथ देश 25-26 फरवरी को अपना 65वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 28 फरवरी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है ताकि C.V. रमन द्वारा 1928 में खोजे गए रमन प्रभाव का सम्मान किया जा सके। यह ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धि उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली बनी जिससे वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। ये थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।